उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार रात को मौत हो गई। उसे उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात 8:25 पर जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 9 डॉक्टर्स ने इलाज किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। आज 3 डॉक्टर्स के पैनल सहित 5 लोगों की टीम मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम कर रही है। उसका शव परिजनों को सौंपा जाएगा और इसके बाद सड़क के रास्ते मुख्तार को पुश्तैनी घर गाजीपुर लाया जाएगा। यहां काली बाग कब्रिस्तान में उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। उधर पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। तो ये जानकारी आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल रात का ये वाकया है जब मुख्तार अंसारी को कार्डियक अरेस्ट आया था और उसके बाद मौत हो गई थी। कई डॉक्टर्स के द्वारा इस बीच बचाने की कोशिश भी की गई थी कि आखिर मुख्तार को बचा लिया जाए, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। और अब अभी की बात करें तो पोस्टमार्टम फिलहाल मुख्तार अंसारी का हो रहा है, डेड बॉडी का किया जा रहा है। इसके बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा और मुख्य मार्ग से लेते हुए घर की तरफ लाया जाएगा और जो कब्रिस्तान है उसमें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है। यूपी में हाई अलर्ट है और ये इसलिए भी क्योंकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। हालांकि अब मुख्तार के अगर घर की बात करें तो वहां पर भी लगातार जो उसके साथ के लोग थे, जो काम करते थे, वो लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। रिश्तेदारों का भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। और गाजीपुर से हमारे सहयोगी पवन जुड़ गए हैं। पवन, जरा जानकारी दीजिए और हो सके तो तस्वीरें भी दिखाइए। सूचना मिलने के बाद जब यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई और आपको ये भी बताते चलें कि उनका जड़ माने वाला उनका पैतृक आवास जनपद गाजीपुर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि बांदा से गाजीपुर आने में मुख्तार अंसारी के शव को 8 से 9 घंटे लग सकते हैं। कारण ये है कि अभी भी मुख्तार अंसारी बांदा से रवाना नहीं किए गए हैं। तो आपको ये भी हम बताते चलें कि माफिया मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास से काफी भीड़ जुटी हुई है। हालांकि जहां उनको दफनाना है वो उनका खानदानी कब्रिस्तान बताया जा रहा है और ऐसे में अभी कब्रिस्तान पे कोई सुरक्षा व्यवस्था उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे सुरक्षा के लिहाजा से वहां पे सिपाहियों की, दरोगाओं की, अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। लेकिन उनके मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास की अगर बात करें तो वहां कल रात से ही भीड़ काफी संख्या में जुटी हुई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को खुद उनके आवास से जाना पड़ा और लोगों से अपील की गई कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ भीड़ न लगाएं। अच्छा पवन, क्योंकि देखिए आप गाजीपुर मौजूद हैं और आप बता रहे हैं कि जो पूरा रास्ता है वो एक लंबा रास्ता है, वक्त लगेगा, तो क्योंकि अभी पोस्टमार्टम चल रहा है उधर, तो क्या सुपुर्दे खाक आज ही किया जाएगा या वक्त लगेगा, वक्त लग सकता है? बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी को आज ही किया जाएगा, लेकिन इसके पहले आज जुमे की नमाज है और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। तो ऐसे में शासन और प्रशासन के लिए जुमे की नमाज अदा कराना ये सबसे बड़ी चुनौती और प्राथमिकता है। रही बात मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक होने की, तो लगभग सभी तैयारियां कब्रिस्तान में पूरी कर ली गई हैं। और आपको बताते चले कि माफिया मुख्तार अंसारी के पिता जहाँ कब्र है उनके बगल में उनकी माता की कब्र है और ठीक उसके बगल में ही माफिया मुख्तार अंसारी के लिए कब्र लगभग बना दी गई है। पवन, अगर परिवार की बात करें, अभी कौन कौन मौजूद है और जो जहां पोस्टमार्टम हो रहा है हॉस्पिटल में, वहां से जब लाया जाएगा उस दौरान उस रास्ते में कौन कौन मौजूद रहेगा परिवार में से? जी, हम आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अभी फिलहाल में बांदा में जब मुख्तार अंसारी वहां से चलेंगे तो प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस एम्बुलेंस से वो आएंगे उस एम्बुलेंस में
सिर्फ परिवार के 4 ही सदस्य रहेंगे, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि परिवार में एम्बुलेंस में कितने कौन कौन से सदस्य रहेंगे। कारण ये है कि उनके साथ जब बांदा से मुख्तार अंसारी का एम्बुलेंस से शव लाया जाएगा तो बताया जा रहा है कि लगभग जिला प्रशासन की काफी गाड़ियां रहेंगी, उनके चाहने वालों की भी गाड़ियां रहेंगी, लेकिन पूर्वांचल के अंदर आते आते इस गाड़ियों का काफिला भी बढ़ सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी ये सिर्फ बताया जा रहा है कि जब मुख्तार अंसारी बांदा से चलेंगे तो इनके साथ 26 गाड़ियों का काफिला रहेगा। लेकिन आपको बताते चलें कि माफिया मुख्तार अंसारी बड़े माफिया रहे हैं और एक नेता भी रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि जब वो पूर्वांचल में एंट्री करेंगे तो उसके बाद गाड़ियों का काफिला बढ़ता जाएगा। क्योंकि पूर्वांचल गढ़ रहा, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा पैठ रही और पूर्वांचल एरिया जहां पर एक वक्त वो भी था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, यानी कि अगर वो काफिला वहां से निकलता था तो लोग अपने आप रास्ते से हट जाते थे, इतना दहशत हुआ करता था। आज अगर उसी पूर्वांचल की बात करें पवन, तो वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है? अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस बेड़ा जो है वो पूरी तरह से तैनात होगा, सतर्क होगा, लेकिन फिलहाल अगर उस पूर्वांचल एरिया की बात करें तो वहां पर स्थिति क्या है? क्या लोग कई जो साथ में काम करते हैं या जो मानते थे अंसारी को, क्या वो लोग भी पहुंच रहे हैं गाजीपुर? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि माफिया मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल से यूपी के कई जिलों में बड़ा नाम है और आपने सही कहा कि मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। कहना गलत नहीं होगा कि वो जेल के जाने के बाद भी वो सुचारू रूप से अपना काम करते थे, लेकिन जब से योगी सरकार 2017 में कदम रखी तब से माफिया मुख्तार अंसारी पर लगातार कार्रवाई करती गई। उनके लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया, कम से कम करोड़ों की प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया गया। अगर हम बात करें फिर मुख्तार अंसारी के जमीन की, जायदाद की, तो लगातार योगी सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। और आपको बताते चले कि माफिया मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जिसे कहा जाता है, फाटक के नाम से मशहूर है, वहाँ की आसपास की सभी दुकानें बंद हैं। उनके आवास के आसपास जो बाजार हैं वो बंद है, वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। पैतृक आवास से चलिए पवन, मैं आपके पास लौटती हूँ और ज्यादा अपडेट भी आपसे लेंगे, क्योंकि अभी और जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे होंगे, रिश्तेदार भी पहुंच रहे होंगे, वो सारी जानकारी लेंगे। लेकिन हमारे साथ लखनऊ से रजा अब्बास जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रजा, लखनऊ की बात करें फिलहाल, वहां का अपडेट दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ में बहुत टाइट कर दी गई। कल ही मुख्यमंत्री ने हाई वोल्टेज मीटिंग रखी थी जिसमें डीजी एलओ थे, डीजीपी उत्तर प्रदेश थे, जिनसे ये साफ निर्देश योगी आदित्यनाथ ने कहीं भी कोताही नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। आज जुमे का दिन था, हुजूम था इस समुदाय का, मगर कोई इस तरह की कोई घटना पूरे प्रदेश में नहीं आई, लखनऊ में भी नहीं आई। लखनऊ में भी जो है समुदाय विशेष की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मगर बहरहाल बहुत ज्यादा बड़ी अपडेट आपको ये दे दे कि उमर जो उनके बेटे हैं मुख्तार अंसारी, उन्होंने खत भी लिखा है, लेटर लिखा है, खुला लेटर लिखा है डीएम को, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पोस्टमार्टम गलत तरीके से हो रहा है, पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए ताकि सही तरीके से पोस्टमार्टम हो सके, क्योंकि हम यहाँ की शासन प्रशासन पे यकीन नहीं करेंगे, पोस्टमार्टम पे यकीन नहीं करेंगे। कहीं न कहीं उनका परिवार जहर की तरफ जो है इशारा करता चला रहा है कि उनको स्लो पॉइजन जहर दिया गया है, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी की डेथ हुई है। एक चीज और, जैसा आप कह रहे हैं कि वो हम पोस्टमार्टम जो है वो प्रशासन पर हम बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, क्या अब ऐसे में जो मुख्तार अंसारी के लोग थे, परिवार की तो आप बात कर ही रहे हैं, क्या वो भी वहां इकट्ठा होना शुरू हो गए और क्या किसी तरह का कोई विरोध उनमें भी नजर आ रहा है? नहीं, किसी तरह का विरोध नहीं है, मगर एक जन समूह है इकट्ठा हुआ था कल बादा मेडिकल कॉलेज के पास, बहुत ज्यादा जो है जन समूह आ गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम है, कई बार के विधायक रहे हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, इनके पिताजी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते थे, इनके बड़े भाई अफजल अंसारी कई बार के सांसद हैं, तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, मगर उस पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ साथ एक आपराधिक इतिहास भी है। जो आपराधिक इतिहास है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी बड़ा है,
उसी आपराधिक इतिहास के बल पे ही मुख्तार अंसारी विधायक हुए, उनके भाई सांसद हुए। तो टूटी बोलती है पूर्वांचल में, तो बादा में भी उनके बहुत से समर्थक हैं, उनके एक दो फैमिली जो बहुत बड़ी बादा की चर्चित फैमिली, वहां रिश्तेदारी भी है, जहां उमर रुके हुए हैं। तो बाकायदा उमर जब गए हैं तो हुजूम बढ़ गया था, मगर लगातार जो उनका परिवार है वो गुजारिश कर रहा है तमाम लोगों से कि किसी तरह से कोई लोग इकट्ठा ना हो तो अपने घर चले जाएं। कल भी जो है गाजीपुर में जिनके भतीजे हैं विधायक, उन्होंने भी यही कहा कि सब अपने घर चले जाए। बादा में भी उमर बार बार ये कर रहे हैं, ये लड़ाई जो है लड़ी जाएगी, मगर अभी जो चीज हो गई है वो हो गई है और हमें सहयोग भी करना है, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करना। रजा, एक और चीज़, क्योंकि जब इस तरह से मौत हुई है, कार्डियक अरेस्ट आया, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने जांच भी की लेकिन नहीं बचा पाए। अब क्योंकि इस पर राजनीति भी हो रही होगी, जैसा कि शिवपाल यादव ने भी कहा कि मौत संदेह के घेरे में है, तो अभी अगर राजनीति की बात करें, यूपी की राजनीति में क्या चल रहा है? देखिए, शिवपाल यादव की बहुत ही पारिवारिक संबंध रहे मुख्तार अंसारी से। याद होगा कि जब 2017 के लिए समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रही थी और प्रेजेंट में हुकूमत थी समाजवादी, तो अखिलेश यादव ने इन अंसारी बंधुओं को लेने से इनकार कर दिया। तो शिवपाल यादव नाराज हुए थे, यही तंशीर थी कि शिवपाल यादव अलग हो गए थे समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह से बात हो चुकी थी। तो एक बहुत बड़ा गहरा और बहुत घनिष्ठ मित्रता रही है शिवपाल यादव की मुख्तार अंसारी से। और क्योंकि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को कम से कम एक सीट से नहीं 5-6 सीटों पे उनका असर है, बनारस तक असर है, भदोही में असर है, जौनपुर में भी असर है, आजमगढ़ में भी असर है, गाजीपुर में भी असर है, बलिया, मुगलसराय, ये तमाम पूर्वांचल के जो बहुत बड़े क्षेत्र माने जाते हैं, जहाँ पे मुख्तार अंसारी का कुछ न कुछ 10,000, 20,000, 35,000 वोट बैंक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। लिहाजा इस वजह से समाजवादी पार्टी ने भी मुख्तार अंसारी का इस्तेमाल किया, इससे पहले बसपा ने भी मुख्तार अंसारी का इस्तेमाल किया। ये तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं साथ लेते चली आ रही हैं अब तक अंसारी बंधुओं का, और इनके जरिए से कहीं ना कहीं सत्ता का मजा भी इन दोनों पार्टियों में लिया। ठीक है रजा, बिल्कुल मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अब क्योंकि जैसा आपने बताया कि सुपुर्दे खाक आज ही किया जाएगा, अब वहाँ पर क्या तैयारियां कर ली गई हैं? और क्योंकि परिवार के 4 लोग, आपने बताया था कि 4 लोग मौजूद रहेंगे जब वहाँ से लाया गया जाएगा पोस्टमार्टम के बाद में, लेकिन अब इस जगह पर परिवार से कौन कौन पहुँचना, रिश्तेदारों में कौन कौन पहुँचना शुरू हो गया है? बिल्कुल आपको हम बताएंगे कि मुख्तार अंसारी के कथित आवाज से उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी, उनके भाई छोटे भाई सिद्दतुल्लाह अंसारी, विधायक मन्नू अंसारी, शोएब अंसारी, लगभग सभी अपने पैतृक आवास से ही हैं। और जो मुख्तार अंसारी बादा में है, वहाँ पे 4 सदस्य हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उमर अंसारी वहीं पे हैं। और आपको बताते चलें कि अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, परिवारजनों ने हाईकोर्ट में उनके पेरोल की याचिका डाली हुई है। तो अगर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, और बहुत बहुत शुक्रिया रजा आपका भी तमाम जानकारी के लिए।